नमस्कार, मैं आनंद आपको बता दूं कि जैसे जैसे पहलगाम आतंकी हमले को दिन बीतते जा रहे हैं वैसे ऐसे नए समझौते और नए नए बात खुल के आ रहे हैं और नई नई फाइलें बढ़ रही हैं और बात तो आगे बढ़ रही। तो इसमें एक नया मुद्दा उठ रहा है कि 1972 का शिमला समझौता। 1972 का शिमला समझौता क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे आगे। लेकिन कि किसी मूवी का एक बहुत ही प्यारा डायलॉग है उन कर्नल साहब का कि ये बाहर के दुश्मन तो खतरनाक होते हैं लेकिन जो घर के दुश्मन है। हम आपको बता दें कि वो जो 4-5 लोग थे उनमें से एक स्थानीय भी था, वो जम्मू कश्मीर का भी था। और हम कह रहे हैं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है। आतंकवाद का ही धर्म होता है, इस्लामिक धर्म होता है और ये कहीं पर नहीं होता। अब आगे बात करते हैं कि सिंधु नदी के पानी का ये रद्द हुआ, इससे पाकिस्तान पानी में जाएगा। मतलब पाकिस्तान में पानी ही नहीं बचेगा। और ये जो है वाटर अटैक शुरू हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब रुक चुका है। तो ऐसे में एक तरह से माने तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे गिरने वाली है, इसलिए क्योंकि पानी से ही बिजली बनती है, पानी से ही उनका सिंचाई होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर पानी का जो रास्ता मोड़ा गया भारत में तो उससे कम से कम 48,000 एकड़ ज़मीन कश्मीर की सींची जाएगी। इससे भारत को फायदा है और पाकिस्तान को हर तरीके से नुकसान है। तो मोदी इस देश के लिए क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि पांच ऐसे काम मोदी ने इससे 48 घंटे के अंदर लिए। पहला, दूतावास खाली करें, उच्चायोग बाहर जाए, 48 घंटे के अंदर जितने पाकिस्तानी लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करें अगर उनके पास असली दस्तावेज हैं तो। और सबसे मेन बात पानी, सिंधु जल समझौता जिसे तो भारत ने रद्द कर दिया और वो पानी का रास्ता मोड़ दिया है। इससे सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान को होने वाली है क्योंकि ना वहाँ पर पानी की सुविधा रहेगी, ना पियेंगे, ना खेती होगी, ना बिजली बनेगी। अंधेरा तो पहले से था, गरीब भिखारी उधर बदर भटकेंगे और पता नहीं रोड पर चले या नाले में अंधेरे में। तो बात करते शिमला समझौता। शिमला समझौता इंदिरा गांधी जी के और वो जुल्फिकार खां के बीच में हुआ था। इसमें यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी बनाई जाएगी, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई जाएगी, वह दोनों देश के लोग उस शराब को मानेंगे और जो होगा उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। इसमें ना शांति व्यवस्था बनाई रखी गई पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो उरी वाला सिस्टम रहा हो, या कई ऐसे आतंकी हमले हुए और दिन ब दिन होते रहते हैं। और पहलगाम एक नया इसे देख लीजिए जो कि ये पाकिस्तान वाले हमेशा तोड़ रहे हैं। 1972 का शिमला समझौता टूटने का मतलब है कि पाकिस्तान को इस समझौते से आज़ाद होना और भारत को एक तरफा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बातों को रखने का एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। 1972 के समझौते का मतलब था कि जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो कोई तीसरा बोलने नहीं आएगा, ना ही तीसरे से कोई मदद मांगने जाए। ये दो लोग ही आपस में मध्यस्थता करेंगे और ना ही कोई बाहरी आएगा मध्यस्थता करवाने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा है। ऐसे में हम कहना चाहेंगे कि अगर उन्हें मारा भी जाए तो उनको अपना धर्म बता के मारा जाए।